हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शिव मिश्रा है। आज हम लोग बेसिकली मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जनरल बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो 1988 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। और रिसेंटली अगर देखा जाए तो उसमें कुछ चेंजेस लेजिस्लेशन ने बनाया है। 2019 में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को पास किया गया और वो प्रेजेंट टाइम में एप्लीकेबल है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ चीजें अगर हम देखें तो टू व्हीलर्स के लिए जो हम प्रैक्टिकल अप्रोच में नॉर्मल अप्रोच में देखते हैं, टू व्हीलर्स और जो फोर व्हीलर्स के लिए हैं उसमें क्या क्या है, कुछ जनरल रूल्स बनाया गया है, मतलब साधारण नियम बनाया गया है। साथ ही साथ कुछ पिनल प्रोविजन, मतलब पेनल्टी पेनल्टी भी कैसे कैसे होगा, कितना दंड दिया जा सकता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में उसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। तो बेसिकली अगर हम एक नॉर्मल वेज में देखें कि सभी मोटर वाहन जो है उनके लिए कौन कौन सी कंपलसरी मैंडेट, उनके लिए जो शर्तें जो पूरा करना होता है। तो सभी मोटर व्हीकल में अगर है तो पहली चीजें क्या है कि आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये चाहे आपके पास टू व्हीलर है या फिर फोर व्हीलर है, तो डेफिनेटली अगर मोटर आपके पास है, मोटर व्हीकल है, तो डेफिनेटली आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वैलिड डॉक्यूमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे एक पर्सन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर नॉर्मल टू व्हीलर है तो टू व्हीलर के लिए, फोर व्हीलर ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए फोर व्हीलर के लिए, नॉर्मल व्हीकल ड्राइव कर रहा है तो हल्का वाहन कर रहा है तो उसके लिए, कॉमर्शियल यूज कर रहा है तो कॉमर्शियल हैवी यूज कर रहा है, तो मतलब एक वैलिड उसके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पहली कंडीशन हर एक मोटर मोटर के लिए है कि चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो। दूसरी चीजें क्या अगर हम ध्यान देते हैं, आरसी। आरसी मतलब जो उसका गाड़ी का जो कागज है, ओरिजिनल कागज है, वो हर एक पर्सन के पास होना चाहिए। तीसरी चीजें क्या है कि इंश्योरेंस मैंडेटरी है, इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। अगर आप पास उसके आप ओनर है तो अगर वो गाड़ी चल रही है तो डेफिनेटली आपको इंश्योरेंस करना होता है। आगे क्या चीजें जरूरी होती है, जैसे पीयूसी, जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन का भी सर्टिफिकेट, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, उसका होना जरूरी होता है। एक चीजें जो कमर्शियल व्हीकल के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है उनके लिए फिटनेस की जरूरत होती है। तो मोटे मोटे रूप में अगर हम देखें तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट जिसमें टीएल होना चाहिए, आरसी होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, पीयूसी होना चाहिए। और कमर्शियल व्हीकल के लिए क्या माना गया है, कमर्शियल व्हीकल के लिए आपका फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये चीजें क्या है, एक डॉक्यूमेंट जो सभी मोटर वाहनों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में 98 जो कि अपडेटेड होकर 2019 में कुछ अपडेट होकर आया है, उसमें ये प्रोविजन दिया गया है। आगे अगर हम देखें, कुछ ये बातें बिल्कुल सही है कि कुछ बेसिक जो हर एक पर्सन को, हर एक मोटर व्हीकल ओनर को, ड्राइवर को फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स के लिए। तो ट्रैफिक रूल्स में जो जनरल बातें हैं कि हर एक आदमी को अपने लाइन में चलना चाहिए, जो उसका जगह है। जैसे पैदल यात्री हैं तो अपनी लाइन में चले, टू व्हीलर के लिए है, फोर व्हीलर के लिए है। कई कई मेट्रोपोलिटन सिटीज में, जैसे मैं पुणे में रहता था तो वहाँ पे देखता था कि बस के लिए एक अलग लाइन है। तो मतलब जो लाइन डिसाइड किया गया है आपको उसी में ही चलना है। तो दूसरी चीजें क्या हो गई कि हमेशा ओवर स्पीडिंग, हमेशा आपको एक जो लिमिट है स्पीड की, उसकी लिमिट में आपको चलना होता है। अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरे की सेफ्टी के लिए भी ये ट्रैफिक रूल आपको फॉलो करना होता है। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया, लाइन में चलना होता है। दूसरी चीजें मैंने ये बताया कि आपको ओवर स्पीड से बचना चाहिए। जो तीसरी चीजें क्या है कि ट्रैफिक का जो सिग्नल है उसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल को आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए। रेड है तो उसके हिसाब से आपको रुकना चाहिए, ग्रीन है और येलो है, जो भी चीजें हैं जो ट्रैफिक सिग्नल से, उसके रूल्स को आपको डेफिनेटली फॉलो करना होता है। एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि चाहे आप टू व्हीलर चला रहे हैं चाहे फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ड्यूरिंग ड्राइविंग आपको टेलीफोन को अवॉइड करना चाहिए, मतलब मोबाइल फोन का यूज आपको बात नहीं करना चाहिए। ये चीजें आपको बेसिकली ध्यान देना चाहिए। एक चीज और जो सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट के केसेस देखे जाते हैं वो शराब और ड्रग्स, जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं जब उसको लोग कंज्यूम करते हैं तो अपने अपने होश में नहीं रहते। तो शराब का सेवन करके अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो डेफिनेटली ये बहुत गलत बात है और इसमें आपके लिए पेनल्टीज है, इसमें पीनल प्रोविजन है। और भी क्या चीजें हैं कि जो कहने वाली बातें हैं कि अ, उम, जो इतनी चीजें हैं बेसिकली जो मोटी मोटी जिसको आपको फॉलो करना होता है। ट्रैफिक रूल्स को हर एक पर्सन को फॉलो करना होता है। अगर बेसिक और चीजें बताएं कि आपके पास जो हार्न होना चाहिए गाड़ी में, और देखा जाए तो जो मिरर होना चाहिए, मिरर भी होना चाहिए, मतलब शीशा भी लगा होना चाहिए। ये सब चीजें, इंडिकेटर अगर है आपके पास
तो इंडिकेटर भी लगा होना चाहिए। ये सब चीज़ें कंपल्सरी है और इसमें ट्रैफिक रूल्स को आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। एक चीज़ ये और है कि जो दो पहिया वाहन के लिए जो कुछ चीज़ें अगर हम सेपरेट बताएँ, तो दो पहिया वाहन जो टू व्हीलर्स हैं उनके लिए अगर कोई साइकिल जो ड्राइव कर रहा है और जो पीछे बैठा है, दोनों लोगों को हेलमेट मैंडेटरी है, दोनों लोगों को हेलमेट पहनना है। ज़रूरी नहीं सिर्फ ड्राइवर ही पहने, जो पीछे बैठा है वो पर्सन को भी हेलमेट पहनना ज़रूरी होता है। तो केवल एक व्हीकल में केवल 2 लोग रह सकते हैं। व्हीकल का सेंस ऐसा है, टू व्हीलर है तो उसमें केवल 2 लोग बैठ सकते हैं। 3 लोग बैठेंगे तो एक पेनल्टी है, एक ऑफेंस की कैटेगरी में आता है और इससे दुर्घटना होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो 2 लोग बैठेंगे और दोनों लोग हेलमेट लगाए रहेंगे, जो ड्राइवर होगा और जो पीछे बैठा होगा वो। तीसरी चीज़ें क्या है कि टू व्हीलर है तो इसमें साइड मिरर कंपल्सरी है, साइड मिरर होना ही होना है, तभी आप पीछे की चीज़ों को देख पाएँगे। अगर आपके पास साइड मिरर नहीं है तो ये मोटर व्हीकल एक्ट में इसमें इसके बारे में पेनल्टीज़ का प्रोविज़न दिया गया है। एक चीज़ें जो टू व्हीलर्स के बारे में बात करें या फोर व्हीलर्स के बारे में बात करें, तो नाबालिग बच्चों को आपको गाड़ी चलाने आपको नहीं देना। अगर आप गार्जियन हैं, नाबालिग अगर गाड़ी चलाता है तो उसके पेरेंट्स उसके लिए लायबल होंगे और डेफिनेटली वो एक हैवी पेनल्टी और उसमें आपको जेल भी जाना पड़ने का पॉसिबिलिटीज़ है। तो नाबालिग को गाड़ी आपको नहीं देना है। जो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जो एथराइज्ड पर्सन है, वही पर्सन सड़क पे गाड़ी चलाएगा। आगे चीज़ें क्या, 4 पहिया वाहन के लिए, तो टू व्हीलर्स के लिए मैंने बताया, 4 पहिया वाहन के लिए जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना होता है। दूसरी चीज़ है मोबाइल फ़ोन, हमेशा मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन को आपको ड्राइविंग के समय अवॉइड करना होता है। तीसरी चीज़ें क्या है कि अगर देखा जाए तो ओवरलोडिंग से बचना चाहिए। अगर जैसे हर व्हीकल की एक कैपेसिटी होती है, जैसे जो जो बसेज़ होती है उसमें कितने पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, तो उसकी लिमिट डिसाइड की गई है। फोर व्हीलर है तो उसमें कितने कितने लोग बैठ सकते हैं और कितना लोड किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों में ओवरलोडिंग से आपको अवॉइड करना चाहिए। तो जो जो गाड़ी की जो कैपेसिटी है, जो मानक है, उसके हिसाब से ही व्हीकल और फोर व्हीलर आपको जो है आपका मोटर उसमें उतना ही लोड कर सकते हैं। आगे कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा मैंने बताया कि ड्रिंक ड्राइव को तो आपको अवॉइड करना है, चाहे टू व्हीलर चला रहे हैं, चाहे फोर व्हीलर चला रहे हैं। और चाइल्ड सेफ्टी को, जैसे स्कूल की बसेस जो हो गई, तो उसमें चाइल्ड सेफ्टी को आपको कंसिडर करना होता है। तो जो चाइल्ड सेफ्टी हर एक चीज़ों में कंसिडर करना होता है। वैसे अब सारी के सारे जो जितने भी नए व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर जो लोग कर पा रहे हैं, उसमें सारी चीज़ों का प्रोविज़न जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग ही उसी हिसाब से हो रही है। एक चीज़ अगर हम देखें तो क्या मोटर व्हीकल एक्ट में क्या बड़े प्रोविज़न भी, जेल भेजने का भी प्रोविज़न है? तो डेफिनेटली है। मैंने आपको एकदम क्लियर बताया, हिट एंड रन का अगर केस है, मतलब अगर आपने किसी को नेग्लिजेंट तरीके से आप ड्राइविंग कर रहे हैं, हिट एंड रन का केस हो गया, तो तो इन सब सिचुएशंस में अगर आप ऐसा कोई ऑफेंस करते हैं, तो बीएनएस में भी इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है। जैसे पहले की आईपीसी के बारे में बात करें तो 279 नेग्लिजेंस तरीके से गाड़ी चला, 279 आईपीसी, 336 अगर किसी पब्लिक 336 आईपीसी में प्रोविज़न दिया गया था कि पब्लिक जगह पे अगर आप गाड़ी गलत तरीके से लापरवाही पूर्वक चला रहे हैं, जिससे पब्लिक पर्सन को असुरक्षा महसूस हो रही है, तो एक 279, 336 और भी इससे रिलेटेड प्रोविज़न बीएनएस में भी इससे रिलेटेड प्रोविज़न दिया गया है। तो मतलब लेकिन अगर किसी की नए बीएनएस में आने पे, तो उसमें जैसे आईपीसी के पहले के 304 आईपीसी में ऑफेंसेस होते थे, प्रेजेंट टाइम में बीएनएस आने में इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई पर्सन ड्रिंक एंड ड्राइव से गाड़ी चला रहा है, रैश नेग्लिजेंस से करा रहा है, हिट एंड रन का केस है, इन सब सिचुएशन में एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है, डेफिनेटली इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। तो अगर नाबालिग चला रहा है तो उसके गार्जियंस उसके लिए लायबल होंगे, उसका लाइसेंस सीज कर दिया जाएगा। और फ्यूचर में तो ट्रैफिक रूल्स जो बने हैं, तो ट्रैफिक के लिए मैं यही चीज़ आपसे बताऊँगा कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए और एक सभ्य नागरिक बनिए, क्योंकि इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोगों की डेथ हो रही है वो ट्रैफिक रूल को फॉलो करने से ना फॉलो करने से हो रही है। तो ट्रैफिक जो दुर्घटना हो रही है, दुर्घटना से ज़्यादा लोग की डेथ हो रही है, ढेर सारे लोगों को चोटें आ रही हैं। तो मेरा ये मानना है और सब लोगों की तरफ से ये चीज़ें हैं कि ट्रैफिक रूल्स को आपको बेसिकली फॉलो